नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों 67th बीपीएससी मेंस का नोटिफिकेशन आ गया। जी हां, रिजल्ट दिया उसके अगले दिन ही नोटिफिकेशन आ गया कि भैया मेंस का फॉर्म भर दीजिए, 750 रुपया और दे दीजिए, है ना। तो बीपीएससी बड़ी चालाक हो गई है भाई। एक तो रिजल्ट से होश उड़ा दिया, ऊपर से आपका नोटिफिकेशन भी अगले दिन आ गया। 6 दिसंबर तक डेट भी दे दिया कि 6 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक और कुछ और पंगे दिए हैं। जी हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस भी जो है वो अभी ही देना होगा। जी हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ा सा देखिए, बीपीएससी ऐसा काम किया है ना कि मेरा बोर्ड भी हिल गया। अब सोचिए, बीपीएससी ने मेरे बोर्ड तक को हिला दिया। अभी ही देना होगा पोस्ट प्रेफरेंस। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। पहले क्या होता था, इंटरव्यू के टाइम में आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना था कि भैया आपको डिप्टी एसपी बनना है कि एसडीएम बनना है कि क्या बनना है, शिक्षा विभाग में जाना है कि आयकर विभाग में जाना है कि किस विभाग में जाना है। लेकिन अब जो है पोस्ट प्रेफरेंस अभी देना होगा। उसके अलावा ऑप्शनल बदलने की छूट दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे ना बदलिए तो अच्छा है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। फॉर्म भरने से पहले समझ ले जरूरी बातें, उसके बाद फॉर्म भरें। आज मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। आज केवल फॉर्म पर चर्चा करेंगे और बाकी जो डॉक्यूमेंट से संबंधित चर्चा है या फिर पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित चर्चा है कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना चाहिए, कौन सा नहीं भरना चाहिए, या फिर कौन सा किस क्रम में भरना चाहिए, इस पर विशेष वीडियो मैं बाद में लेकर आऊंगा। फिलहाल जो बेसिक चीजें हैं वो जान लेते हैं। कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिनको जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यह है आपका जो दिया हुआ है नोटिस, वो दिया हुआ है और इसमें खास कुछ नहीं है। सिर्फ इतना है कि आवेदन जो है वो आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या है, 21 नवंबर। ठीक है, मतलब आज 19 हो गया तो 20 और 21 परसों से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और 6 दिसंबर तक भर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये है इसमें मेन न्यूज। उसके बाद वही जो पुराना आपका दिया था कि कितने पोस्ट के लिए कौन सा विज्ञापन निकाला गया है, वही चीज़ें यहाँ पर दोहराई गई हैं कि भैया आपका आइए जो आपका एसडीएम का पद है वो कितना है, 35 है। ठीक है, लेवल 9 का है, ये आप जानते ही हैं। आपका जो डिप्टी एसपी का है वो टोटल 14 है। ठीक है, तो टोटल पद आप देख सकते हैं यहाँ पर। टोटल जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो 88 पद है एसडीएम का, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। लगातार लोग उसी के सबसे पहला प्रेफरेंस, अधिकतर मैक्सिमम लोग वही भरेंगे। दूसरा जो होगा वो आपका डिप्टी एसपी है, वो भी 20 पद है। तो अच्छी खासी संख्या है इस बार। अगली बार तो मतलब 68 में बहुत अभी तक तो आया भी नहीं है। एसडीएम का तो एक भी पोस्ट नहीं आया है और डिप्टी एसपी का भी बहुत कम ही आया है। ठीक है, तो इस बार जी जान लगा दीजिए। ठीक है, और ये सब आप लोग जानते ही होंगे, तो धीरे धीरे करके मैं सरका देता हूँ ताकि आप लोग देख लीजिए कि भैया किसके लिए कितना पोस्ट दिया गया था। ठीक है, अब चलते हैं। दूसरे पेज में भी वही दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको भी बड़ा करके मैं धीरे धीरे सरका दूं ताकि आप लोग इसको भी यदि चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर यदि देखना चाहें तो देख ले। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके या फिर स्लो करके आगे बढ़ते बढ़ते देख लीजिएगा। अब ये है दिया हुआ आपका ऐच्छिक विषय की सूची और बाकी सब दिया हुआ है कि भैया कोड किसका क्या होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के लिए आपका जो अनिवार्य विषय है, ठीक है, उनका कोड दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सामान्य हिंदी, ये जो है आपका 3 पेपर तो होता है। ये पहला सामान्य हिंदी हो गया, ये केवल क्वालिफाइंग है, मेरिट में इसका नंबर नहीं जुटेगा। दूसरा हो गया जीएस पेपर 1 और उसके बाद हो गया जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 में आप लोग जानते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर होता है, उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स होता है और फिर आपका क्या होता है, करेंट अफेयर्स एंड आईआर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीएस पेपर 2 में क्या होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है और साथ में साइंस एंड टेक होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग जानते ही होंगे। सिलेबस तो अच्छी तरीके से आप सब लोगों को पता ही होगा। चलिए, नहीं पता है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को। अब ये जो है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपके कोड दिए हुए हैं और बाकी सब दिए हुए हैं। तो देख लीजिए कि कितने सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जिनमें आप चुन सकते हैं कुछ भी, जो भी इच्छा करे आपकी। ठीक है, तो ये है आपका दिया हुआ ऑप्शनल का कोड वगैरह। ठीक है, तो यहीं से कोड लेकर के आपको भरना होगा। अब यहाँ पर कुछ टिप्पणी दी गई है जो कि जरूरी है। तो प्रश्न जो होगा वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। सभी भाषेतर विषयों के उत्तर भाषा से इतर विषयों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी। प्रश्न पत्रों के
उत्तर देने के विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश या उद्धृत अंश यदि कोई है का चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं। जैसे मान लिया आपको लिखना है CM, ठीक है, तो वहां पर 100 दीर्घिकार और ए और मौ लिखने की जरूरत है, वहां पर सीधा अंग्रेजी में CM लिख सकते हैं आप। मान लिया आपको लिखना है इलेक्शन कमीशन, ठीक है, तो उसको आप अंग्रेजी में भी, रोमन में भी इलेक्शन कमीशन लिख सकते हैं, चुनाव आयोग लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके का ये जो छूट दिया गया है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं जिनको हिंदी में लिखने में बड़ा तकलीफ होता है, खास करके किसमें, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ज्योग्राफी में, है ना। तो उन लोगों के लिए अच्छा है ये कि आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि उम्मीदवारों का मंतव्य माना गया है इन 5 चीज़ों पर, बड़ा बेकार है, कुछ खास नहीं है इसमें, जाकर के देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ से हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी नहीं है। यदि समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। वैसे नेक्स्ट कोई वीडियो बना करके यदि आप लोग जिद करेंगे तो इसको भी मैं समझा दूंगा, कुछ खास नहीं है इसमें, फालतू चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद शुल्क की बात आती है। शुल्क बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। भैया 600 रुपया पीटी में भी दिए थे और हमको तो पता ही नहीं था कि 750 रुपया फिर से ले लेगा, किसमें, मेंस में ले लेगा, ठीक है। तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 है, SC ST के लिए 200 है, और जो अस्थायी निवासी हैं सभी महिलाओं के लिए 200 है, दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% से अधिक है उनके लिए 200 है, और बाकी सभी उम्मीदवार जो बिहार के बाहर के हैं या फिर OBC हैं या फिर जो भी हैं सबके लिए कितना है, 750 है, EWS वगैरह सबके लिए, ठीक है। तो ये है। और लोहार जाति के लिए स्पेशली दिया हुआ है कि भैया पहले जो SC ST में थे तो अब उनको जो है OBC में ले आया गया है, तो आपको भी जो है 750 रुपया देना पड़ेगा, तो आपका लाभ जो है वो खत्म हो गया है, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दी है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपका अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड करके हार्ड कॉपी जो है आपको सुरक्षित रखना है। कब, नीला स्याही से या फिर आपका निर्धारित स्थान पर नीला स्याही से, देख लीजिएगा आप, यहाँ पे जो बॉल पेन होना चाहिए वो ब्लू होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्लैक कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो नीला स्याही से हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर करना है, साइन करना है, और उस हार्ड कॉपी को अपने पास सुरक्षित रख लेना है। पहले क्या होता था कि यही आपको भेजना होता था, ऑफलाइन आपको भेजना होता था आयोग के कार्यालय, लेकिन इस बार बोल रहा है कि अपने पास सुरक्षित रख ले। आवेदक यह भी सुनिश्चित कर ले कि डाउनलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है या नहीं। हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड, सबमिटेड एप्लीकेशन में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड करके हार्ड कॉपी की एक प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय हार्ड कॉपी मांगे जाने पर उम्मीदवार को हार्ड कॉपी उपलब्ध कराना होगा प्रमाण पत्र के साथ। तो ये जो है पहले मेंस के टाइम में ही भेज दिया जाता था, लेकिन अब जो है अपने पास सुरक्षित रखिएगा, और आयोग जब मांगेगी इंटरव्यू के टाइम में या फिर बीच में कभी भी तो आपको देना होगा, यही कहा जा रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको संलग्न करना है। मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र आपको देना है, ठीक है। जन्मतिथि के प्रमाण के लिए स्नातक या फिर जो आपके पास डिग्री है उसका प्रमाण पत्र देना है। SC ST के लिए देना है, पिता के नाम, माता के नाम, बाकी सब देख लीजिएगा। फिर आपका आरक्षित कैटेगरी के जितने भी हैं उनका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS जो है उसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की सूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए बाकी सब जो सर्टिफिकेट है वो सब देना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आपको अगर उम्र सीमा में छूट का दावा करना है, भूतपूर्व सैनिक है, तो उन सब के लिए जो आपका सर्टिफिकेट है वो सब देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था मेन चीज़, ठीक है। आगे अगर आप लोग कहते हैं तो जो आपसे इसमें मांगे गए हैं, मंतव्य मांगे गए हैं, उन पर वीडियो में एक्स्ट्रा बना सकता हूं, या फिर अन्य कोई डाउट हो मेंस से संबंधित, पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित, तो वो भी मैं बता सकता हूं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और पता है अब कोई मेंस के लिए वीडियो नहीं बनाने वाला है, बहुत कम ही लोग होंगे मेरे जैसे जो कि मेंस के लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है।
क्योंकि 11,000 पहले जो है 3.5 लाख लोग देख रहे थे, अब 11,000 लोग बच गए हैं देखने वाले। तो किस चैनल पर कितने लोग जाकर के देखेंगे कोई नहीं जानता, और सब तो पैसे के भूखे हैं, तो कोई भी मेंस के लिए वीडियो नहीं बनाने वाला है। आप देखे होंगे कि नोटिफिकेशन आया है, लेकिन नोटिफिकेशन पर डिटेल वीडियो बहुत कम लोग बनाए, या फिर नहीं के बराबर मुझे भी मिला है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है अभी, ठीक है। तो इसी तरीके से मेंस मुझे भी देना है, तो आपके साथ मैं लगातार जुड़ा रहूंगा। लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेंस से संबंधित सारी जानकारी और बहुत सारे नोट्स वगैरह भी आपको मिलते रहेंगे। तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, और क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके घंटी दबा देना है, ठीक है। चलिए, मैं चंद्रवर्धन इस वीडियो में फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।